नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. बजट सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेतृत्व करके कांग्रेस विधायक विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल विधानसभा पहुंचे। सभी विधायकों ने 3 कृषि कानूनों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथ में किसानों के समर्थन की तख्तियां लेकर पहुंचे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को फौरन किसानों की मांग मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र में एपीएमसी एक्ट में एमएसपी की गारंटी जोड़ने वाला संशोधन विधेयक लाना चाहती थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने नियमों के विरुद्ध जाकर इस विधेयक को खारिज कर दिया। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि इस विधेयक को खारिज किया है, जबकि माननीय कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। सदन की कार्रवाई के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि एपीएमसी एक्ट राज्य का विषय है। प्रदेश की विधानसभा के पास इसमें संशोधन का पूर्ण अधिकार है। बावजूद इसके किसान हित के विधेयक को खारिज करने से सरकार की मंशा जग जाहिर हो गई है और इससे स्पष्ट है कि सरकार किसानों को एमएसपी देने से पीछे हट रही है। कर्नाटक में भाजपा के मंत्री के अश्लील सीडी के बाद पंजाब के गुरदासपुर में एक भाजपा नेता की आपत्तिजनक फोटो और ऑडियो वायरल हुई है। भाजपा नेता अपनी माशुका से फोन पर रोमांटिक अंदाज में बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और वहीं इस संबंध में अभी तक किसी ने भी पुलिस को शिकायत नहीं दर्ज करवाई है। भाजपा नेता का कहना है कि उन्होंने अभी ना तो कुछ देखा है और ना ही सुना है। पता नहीं कौन लोग उनकी बेदाग सियासी छवि को बदनाम करने के लिए फेक ऑडियो और वीडियो वायरल कर रहे हैं। भाजपा नेता की आपत्तिजनक फोटो भी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल कर दी गई है और कुछ लोगों का कहना है कि ये क्लिप जानबूझकर पैसे ऐंठने के मंसूबे से वायरल हुए हैं। वहीं कुछ का कहना है कि इस केस में कई बड़े लोग और नेता भी शामिल हैं, जबकि कुछ इसे फेक बता रहे हैं। जब भाजपा नेता से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुद इसकी जानकारी अन्य लोगों से मिली है। हालांकि यह साजिश किसने रची है इस बारे में वे कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने अभी पुलिस को शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई है। वहीं एसएसपी गुरदासपुर राजेंद्र सिंह सोहल ने बताया कि उन्हें अभी तक किसी भी पक्ष से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर पुलिस जांच करेगी। वहीं भाजपा गुरदासपुर के जिला प्रधान ने उक्त नेताओं को चलता कर दिया है। मोहल्ला धरेलपुरा के सीनियर अकाली नेता नरेंद्र सिंह धालीवाल की गोली चलने से मौत हो गई। उनके पुत्र जसदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि नरेंद्र धालीवाल लाइसेंसी बंदूक साफ कर रहे थे कि अचानक गोली चल गई जो उनकी छाती में लगी। उनको स्थानीय भाई जेताजी सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पंजाब पुलिस के एएसआई कश्मीर सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने मृतक का शव और बंदूक को अपने कब्जे में लेकर घटना की तफ्तीश आरंभ कर दी है। वहीं घटी इस दर्दनाक घटना पर नरेंद्र धालीवाल की मौत पर सीनियर अकाली नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, हल्का शिरोमणि कमेटी मेंबर भाई अमरजीत सिंह चावला और जिला प्रधान गुरिंदर सिंह गोगी, बीबी कुलविंदर कौर और संदीप सिंह कलोता, जत्थेदार संखोत सिंह, हरजीत सिंह, अंशित और तमाम लोगों ने इस पर शोक जताया है। आज सेठी ढाबा पर रेनबो लेडीज क्लब के बैनर तले साईं भक्तों के लिए अनमोल तोहफे के रूप में साईं भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें झूम झूम कर मस्ती में ट्रैक रिलीज हुआ और इस भजन को प्रतीक एवं अमन द्वारा गाया गया है। इस भजन के राइटर संदीप खोसला है और क्लब की प्रधान पूनम सहगल एवं उप प्रधान ज्योति सहगल ने बताया कि वीजेएस लीना एवं साईं मां सना प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट की तरफ से इस भजन को रिलीज किया है। पूनम सहगल ने बताया कि यह ट्रांस सिटी में पहली ऐसी कंपनी है जो नए गायकों को आगे आने का मौका देती है और इस कंपनी का उद्देश्य उन कलाकारों को आगे लाना है जिनमें हुनर भरा हुआ है लेकिन किसी कारणवश आगे नहीं आ पाते। कंपनी के प्रधान लीना ने कहा कि अगर चंडीगढ़ जैसे शहर में कोई गायक अपनी गायकी को आगे लाना चाहता है तो वह हमारी कंपनी से जुड़ सकता है। इस मौके पर क्लब की प्रधान पूनम सहगल, उप प्रधान ज्योति सहगल, सिंगर प्रतीक एवं अमन और समाज सेवी सोनू सेठी, कंपनी के प्रधान लेना राइटर और मोटिवेटर गाइडर संदीप खोसला और गुरु सूफी दास मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में सरकारी स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि जब शिक्षक ही मास्क नहीं पहनेंगे
तो स्टूडेंट्स उनका अनुसरण कैसे करेंगे। यही नहीं, सरकारी स्कूल में मीडिया के निरीक्षण से शिक्षक यानी गुरु इस कदर बिफर गए हैं कि सब एकजुट होकर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करने लगे और इतना कहने लगे कि किसी की अनुमति से आए हो आप यहाँ, कहीं तुम उग्रवादी तो नहीं हो। खुद सुने और देखें कि एक शिक्षक को क्या कहा है जो कि बच्चों को एक बड़ा होकर अच्छा इंसान बनने की सीख देता है। उसने किस तरह से बदसलूकी से बात की है। जिस मीडिया कर्मी से बदसलूकी से बात हुई है उसने बताया है कि एक शिक्षक ने उससे न सिर्फ धक्का मुक्की और मारपीट की है बल्कि उसका कैमरा भी छीन लिया। वहीं इस बारे में जिला शिक्षक अधिकारी अरुण आश्री से जब बात की गई तो मामले से अनभिज्ञता जताई और कहा कि वह इस सारे मामले की पड़ताल करेंगे। ये हम ना स्कूल में कवरेज करने के लिए गए थे, तो पहले तो हमारे प्रिंसिपल जी हैं जो हमारे साथ साथ चले, जो बाद में पीछे वाले कमरों में हमारे कैमरामैन और हम पहुंचे तो वहाँ एक टीचर ने हमसे कैमरा भी छीन लिया और हमें थप्पड़ तक मारे हैं, हमारे साथ हाथापाई की है। भटमाजरा स्कूल का विवाद मेरे संज्ञान में अभी नहीं लाया गया, ना ही प्रशासन द्वारा ना ही विद्यालय स्टाफ द्वारा। आपके माध्यम से पता लग रहा है, लेकिन सभी के लिए कोविड-19 की इंस्ट्रक्शन की पालना करना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर कहीं ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम जांच कराएंगे। जैसे मेरे संज्ञान में मामला आता है तो अभी आपने बताया तो इस विषय में मैं जानकारी हासिल करके कार्रवाई करेंगे। होडल में नेशनल हाईवे 19 पर इंडियन गैस के समीप एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठे पति पत्नी और बच्ची रोड पर गिर पड़े। वह टक्कर इतनी तेज लगी कि बाइक पर बैठे तीनों लोगों में से पति पत्नी और की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची घायल हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है और घायल बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक पति और पत्नी दोनों यूपी के कोसी के रहने वाले हैं। होडल में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस दुर्घटनाओं में कोई कमी भी नहीं आ रही है। जिले में इतनी भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं कि परिवार मौत के आगोश में समा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला आज सामने आया है, जहां पर यूपी कोसी निवासी विष्णु बाइक पर सवार अपनी पत्नी शशि और बेटी वैष्णवी के साथ अपनी बहन के ससुराल भिड़ूकी से वापस अपने गांव कोसी जा रहे थे और जैसे ही नेशनल हाईवे 19 पर इंडियन गैस एजेंसी के समीप पहुंचे तो पीछे से एक अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी तेज लगी कि मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई और लोगों ने इसकी सूचना होडल थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और वहीं बच्ची को जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हमारा लड़का विष्णु, हम कोसी कला से हैं, तो उसकी बाइक और वो अपनी लड़की के यहाँ से भिड़ूकी से अपने कोसी की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में कोई अज्ञात गाड़ी वाला उसे एक्सीडेंट करके चला गया। उसमें अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। तो किस की मौत हुई है? उनमें हमारे लड़के विष्णु की और उसकी लड़की उसकी बाइक है शशि, तो उनकी उम्र होगी 30-32 साल की और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 3 और उनका बाप है जो ससुर है, उन बच्चों का जो बाप है उनकी उम्र है 65 साल की। 5 साल की बात है, हमें सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति, उसकी घरवाली और एक बच्ची जा रहे थे, जो एक्सीडेंट हो गए, जिस पर मौके पर आईओ भेजा। जो घर वालों ने अभी से कोई बयान लिखित में नहीं दिए हैं, जैसे लिखित में बयान देंगे उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। तो सर इसमें किस की मौत हुई है? इसके अंदर एक विष्णु नाम का है, पुत्र सोमलाल, एक कोसी के पास का, एक इसकी घरवाली शशि, इनकी दुर्घटना मौत हुई है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्थानीय शिला बाईपास पर मदर्स प्राइड स्कूल खोला गया है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने अलग अलग जगहों पर मदर्स प्राइड स्कूल खोलकर उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर अभिभावकों को भ्रमित कर रहे हैं और उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मदर्स प्राइड स्कूल जल्द ही कानूनी कार्रवाई करेगा। ये बात कही आज स्थानीय मैना पर्यटक केंद्र पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मदर प्राइड स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट विनोद शर्मा ने। और विनोद शर्मा ने कहा है कि रोहतक के आर्यनगर व सेक्टर में नकली मदर्स प्राइड स्कूल के नाम से स्कूल चल रहे हैं, जबकि असली मदर्स प्राइड स्कूल स्थानीय शिला बाईपास स्थित सोनीपत रोड पर स्थित है। उन्होंने कहा कि ये नकली स्कूल संचालक सेक्टर एवं आर्यनगर में नकली मदर्स प्राइड स्कूल खोलकर उनके स्कूल के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनके खिलाफ वे जल्द ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद शर्मा हूँ, मदर्स प्राइड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में वाइस प्रेसिडेंट।
और आज मैं रोहतक आया हूँ ये बताने के लिए कि हमारा रोहतक में एक ही मदर स्पाइट स्कूल है जिससे हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो मिस्टर राजीव कादियान जी हैं, उसके पार्टनर फ्रेंचाइजी, जो शीला बाईपास पे है। जो भी बाकी स्कूल हैं, आर्यनगर हो या ब्लॉक्स में हो या सेक्टर्स में हो, वो ओरिजिनल मदर स्पाइट स्कूल्स नहीं हैं। और मैं रोहतक की जनता से, पेरेंट्स से ये विनती करता हूँ कि कृपया करके जब भी अपने बच्चे का भविष्य है, एडमिशन है, देख समझ के कराएं। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।